न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। इस वक्त हिंदुस्तान भर में एक बड़ी जबरदस्त तरह से ये परेशानी सामने आई है। वैसे तो ये हर साल की बात है, लेकिन आई फ्लू ने इस बार पूरी तरह से जो है ना ही हिंदुस्तान को बल्कि जो बरेली है वहां पर भी आप गांव गांव में जाएंगे और कस्बों में जाएंगे तो हर दूसरे शख्स की आंख में कहीं ना कहीं एक खटक सी है, एक आंख में कीचड़ सी है और भी तमाम तरह की दिक्कतें हैं। तो जाहिर है कि ये एक ऐसा मौजू है, एक ऐसा टॉपिक है जिससे कहीं ना कहीं हर दूसरा शख्स इस टाइम ग्रस्त है। तो इन्हीं बातों को लेकर लगातार मुझसे भी लोग कह रहे थे और मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं मैं इस वक्त के बरेली के आफ्ताब यानी डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब से बात करूं। पिछले कुछ वक्त में उन्होंने बरेली में एक बहुत अच्छा काम किया है और लगातार मीडिया के जरिए सुर्खियों में रहते भी हैं और बहुत ही कम फीस पर वो यहाँ काम कर रहे हैं। जब सतीपुर चौराहे से आप बढ़ेंगे तो आपको उनका जो वो है, क्योंकि हम पूरा एड्रेस भी उसका बताएंगे, वो क्लिनिक उनकी मिल जाएगी जहां पर वो महज 100 रुपए में जो है ओपीडी देखते हैं। तो लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो आई फ्लू का है। उनसे सब चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या वजह है और किस तरह की एहतियात बरती जा सकती है और किस तरह की इलाज है और किस तरह का आने वाली ये उम्मीद है कि कब तक आई फ्लू चलेगा। तो मैं आपसे ही मुखातिब होना चाहता हूँ। शुरुआत यहीं से करेंगे क्योंकि सीधा तौर पर लोगों से जो सवाल निकल कर आ रहा है वो ये है कि आई फ्लू क्यों और किस तरह से इतनी तेजी से फैला है। ये हम लगातार देख रहे हैं, कम से कम 15 दिन से मैंने ये देखा है कि लगातार जो है फ्लू के मरीज जिन्हें आप कह रहे हैं, हम इसे वायरल कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, यानी आंखों में वायरस का इन्फेक्शन हो जाना। लगातार इसके मरीज हमारे पास में आ रहे हैं। कम से कम 15 दिन से तो हम देख रहे हैं कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई और स्टार्टिंग लगभग 1 महीने से हो रखी थी, यानी 1 महीने से थोड़े थोड़े केसेस आ रहे थे और 15 दिन से तो ऐसा लगता है कि जैसे मेनली यही बीमारी आँख में आ रही है और बीमारियाँ शायद ना के बराबर आ रही हैं। तो ये एक वायरस से फैलती है, एडिनो वायरस कहते हैं, और ये कंटेजियस है, यानी एक मरीज से दूसरे मरीज से तक फैलती है। और इसी तरह से वो चेन इतनी बड़ी हो गई है कि लगभग हर मोहल्ले में, हर जगह से हमारे पास मरीज आ रहे हैं, चाहे वो गांव का एरिया हो, चाहे शहर का एरिया हो, और कई बार तो दूसरे ज़िलों से भी पेशेंट इस चीज़ के आ रहे हैं। मैं यहीं से आगे बढ़ूंगा। आपने बताया कि ये एक होता है इस वक्त और पिछले 1 महीने से चल रहा था और 15 दिन से ये बड़ी तेजी से जो है फैला है। दूसरा विषय जो सामने निकल कर आ रहा है, लोग जो पूछ रहे हैं कि जब तक हम डॉक्टर के पास पहुंचे उससे पहले क्या क्या घरेलू उपाय या एहतियात हम बरत सकते हैं। इस बीमारी में क्योंकि वायरस का है तो उसमें ये कहते हैं बचाव ही उपचार है। इसी तरह से इस बीमारी के बारे में हम समझा सकते हैं। होता ये है कि कोशिश ये करें कि कोई भी लाल आंखें जिसको इस वक्त में दिख रही हों उससे हाथ मिलाने से या उन चीज़ों को जिनसे वो छू रखी हो उसे छूने का परहेज़ करें। और किसी वजह से आपने अगर हाथ मिलाया है या कोई चीज़ ऐसी छुई है जिसको उसने भी छुआ है तो कोशिश करें कि सैनिटाइज करें हाथ, क्योंकि इस बीमारी का फैलने का जो मैंने बताया था कंटेजियस, यानी एक दूसरे के कांटेक्ट से फैलती है। तो उसमें कांटेक्ट इस तरह से बनता है कि जिस मरीज़ की आंख में दिक्कत है वो अपने आँख का आंसू पोंछने के बहाने या खटक की वजह से वो आँख को छू लेता है। अब छूने से उसके हाथ में ये वायरस आ जाता है। अब वो इन्हीं हाथों से अगर किसी को हाथ मिला ले या किसी चीज़ को छू ले तो उसमें भी वायरस जाएगा और उसके ज़रिए, यानी उस चीज़ को छूने से या उसके हाथ मिलाने के बाद अगर आप आँख के पास में हाथ ले जाते हैं तो इस वायरस को उस आँख में पहुंचने का रास्ता मिल जाता है, जहां पर ये मल्टीप्लाई होकर वायरल कंजंक्टिवाइटिस की शक्ल ले लेता है। तो इससे बचने के लिए मैंने जो पहली चीज़ तो यही बताई है कि आप कांटेक्ट से कोशिश करें बचें। किसी की अगर लाल आँखें दिख रही हैं तो उससे थोड़ा सा परहेज़ रखें। और जब आपको लग रहा है कि बाई चांस कि आपको हो ही गया है, लाल हो गई आँखें, तो सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि ठंडे पानी से आप सिकाई करें आँख की अगर आपको जलन बहुत लग रही है। और बेहतर यही है कि डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि इसमें कुछ मरीज़ों को तो हल्की बीमारी रहती है, कुछ को दिक्कतें कहीं ज़्यादा भी हो जाती हैं। मेडिकल से दवा लेने के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी दवाएं भी आँखों की होती हैं जिनसे और तरीके की कई बीमारियों का रिस्क रहता है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है कि डॉक्टर की सलाह से लें और जितनी बताएं उसी तरह से लें। और अगर परेशानी ज़्यादा है तो उसमें मस्ट ही है, मतलब उसमें इग्नोर नहीं कर सकते।
और एक चीज़ और भी है कि सेल्फ हीलिंग बीमारी है, यानी अपने आप ये ठीक हो जाती है, इसको दवा की उतनी ज़रूरत नहीं भी है। हमारा मकसद दवा देने का भी इतना ही होता है कि मरीज़ को जो परेशानियां हो रही हैं, यानी आँख में जलन है, पानी ज़्यादा आ रहा है, इसमें थोड़ा सा आराम देने के लिए, ताकि मरीज़ में इसमें शिकायत ज़्यादा ना करे और कुछ वक्त बाद यह बीमारी अपने आप ठीक हो ही जाती है। और उस दौरान बस यही आपको ध्यान रखना है कि चीज़ों को कम से कम छुएं और सैनिटाइज़र लगाते रहें, ताकि औरों तक कांटेक्ट में ना फैले। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि मेडिकल स्टोर से लोग अलग अलग वजहों से जाके दवाइयाँ ले आते हैं, लेकिन हर किसी की कंडीशन अलग होती है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो कंडीशन के हिसाब से ड्रॉप तैयार होती है या क्या? क्योंकि एक ये भी कंफ्यूजन की स्थिति है लोगों में कि वो जाते हैं और ड्रॉप ले आते हैं, लेकिन हर की अलग कंडीशन है, तो थोड़ा सा चाहता हूँ उस बात पे भी रोशनी डालें। जी जी, मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ कि मेडिकल से कई दवाएं ऐसी मिल जाती हैं जो बहुत जल्दी आराम कर देती हैं। कई बार तो हमें लगता है शायद हम उतनी जल्दी ठीक नहीं कर पाते जितनी जल्दी मेडिकल की दवा सही कर देती है, लेकिन मसला ये होता है कि हम लोगों को हर दवा के बारे में ये सोचना होता है कि इससे मरीज़ को किसी तरीके का साइड इफ़ेक्ट ना हो। जैसे लोग अक्सर इसमें डेक्सामेथासोन, डेक्सिन नाम से आ रहा है, सिप्लॉक्सिडी, ये दवाएं बहुत तेज़ी से जो परेशानियां हो रही हैं, लाली खटक, इस पर काम तो करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये बीमारी का आँख में रहने का पीरियड बढ़ा देता है। यानी आप लाली चली भी जाएगी, आपको लगेगा कि आराम हो गया, लेकिन वायरस आँख में ज़िंदा रहता है और वो लंबे टाइम तक और मरीज़ों को ये इन्फेक्शन करते रहते हैं। इसके अलावा ज़्यादा टाइम तक ये डेक्सिन या डेक्सामेथासोन जैसे साल्ट पड़ने से मरीज़ को काले पानी का भी रिस्क रहता है। तो हमें इन सब चीज़ों को वे एंड मेजर यानी नाप तोल के देना पड़ता है। तो मेडिकल वाले क्योंकि इस चीज़ के बारे में उतना जानते नहीं हैं और वो लिबरली अपनी दवाएं दे देते हैं, और इससे ये रिस्क आगे चल के हमें लगता है मरीज़ को हो सकते हैं। एक और चीज़ मैं बहुत जानना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ हर दूसरा या तीसरा शख्स काला चश्मा लगाया हुआ है। क्या चश्मे का कोई पैमाना है, या चश्मा जिस तरह से है कितना बड़ा फ़ायदा है उससे, क्या वो भी एक एहतियात का एक बड़ा ज़रिया है आपकी नज़र में? हाँ, मैं चश्मे के लिए रिकमेंड भी करता हूँ। ऐसा नहीं है जैसा लोग समझते हैं कि भाई आँखों में आपने देख लिया तो आपको ये बीमारी हो जाएगी, यानी किसी की लाल आँखें देखी, वायरल वाला मरीज़ है और आपने धोखे से उस पर नज़र पड़ गई, आप समझते हैं शायद अब मुझे भी हो जाएगा, तो ये वजह बिल्कुल नहीं है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। फैलने का जो तरीका मैंने पहले बताया है वही तरीका है, यानी कॉन्टैक्ट। हम लगातार मरीज़ देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा रिस्क में तो हम ही, अगर कोई ये कहे कि लाल आँखों से फैलता है। चश्मा लगाने के फ़ायदे हैं, वो मैं आपको बताऊं क्यों लगाना चाहिए। चश्मा लगाने से एक तो आपका हाथ बार बार जो आँख पे जाता है साफ़ करने के लिए, और हाथों से क्योंकि बीमारी दूसरों तक फैलती, इसके चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा भी इंसान सावधान रहता है कि भाई इनको थोड़ा सा इन्फेक्शन है तो हमें थोड़ा सा परहेज़ रखना चाहिए। तीसरी चीज़ ये भी है कि आँख में रोशनी से जब ये इन्फेक्शन चल रहा होता है तो हल्की खटक लाली महसूस होती है और रोशनी से थोड़ी सी चमक महसूस होती है, तो ये काला चश्मा आपको इसमें मदद करता है कि आपको ये एहसास थोड़े से कम हो। तो ये फ़ायदे हैं, इसलिए चश्मा लगाना चाहिए। बीमारी ठीक हो जाए फिर भी 2-3 दिन एक्स्ट्रा भी लगाना चाहिए, क्योंकि लाली चले जाने का मतलब ये नहीं है कि आपसे इन्फेक्शन चला गया है, ये अभी भी रिस्क रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ दिनों ज़्यादा काला चश्मे का इस्तेमाल करें। बस एक बात और जानना चाहता हूँ, आप अपने बारे में भी थोड़ा सा बता दें, क्योंकि ये जो बीमारी है इससे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जिनकी ठीक नहीं हो रही है तमाम वजहों से, तो वो यहाँ पर आ सकें। क्या टाइमिंग है आपका, क्या क्या फैसिलिटी हैं, और किस तरह से, और इस चीज़ को लेकर कोई मैसेज, कोई पैगाम, मैं चाहता हूँ सब बातों का निचोड़ इन्हीं 2-3 सवालों में है, वो ज़रूर दें। जी जी, मैं इस बीमारी के बारे में यही कहूँगा कि आपको कांटेक्ट तोड़ना है, यानी इस बीमारी से बचाव, जैसा कि हम कोविड में भी करते थे कि थोड़ा दूरी रखें तो बीमारी से बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसी तरह इसमें भी थोड़ा सा दूरी, जब तक ये बीमारी है तब तक वो बना के रखें। मेरा क्लिनिक बीसलपुर चौराहे से जगतपुर रोड पे है, आकाशपुरम कॉलोनी के गेट से लगा हुआ है। अगर दिक्कत ज़्यादा हो रही हो तो मतलब डॉक्टर को वैसे दिखाना चाहिए। अगर हल्की बीमारी है और आप, तो ये खुद भी सही हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मतलब दिखाइए ही दिखाइए, ये बीमारी अपने आप ठीक होने वाली है, और लेकिन किसी तरीके की परेशानी हो नज़रअंदाज भी ना करें। और ये है कि एक पीरियड है, लगभग मुझे लग रहा है कि जब तक ये एक बार सबको थोड़ा बहुत इन्फेक्ट ना कर ले तब तक ये हो सकता है, या जब तक ये चेन ब्रेक ना हो ये बीमारी रहेगी।
तो आपको ये पीरियड में कोशिश करें कि जो लोग नॉर्मल हैं वो भी चश्मे का इस्तेमाल करें, क्योंकि बार बार जो हाथ अक्सर चला जाता है आँख के पास में, एक नॉर्मल इंसान का भी ना जाए ताकि ये बीमारी उनको लगे, तो चश्मे, काले चश्मे का इस्तेमाल करते रहें। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। और एक बात और चाहता हूँ, क्या क्या मोतियाबिंद में या और चीज़ों में फैसिलिटी आप मुहैया कराते हैं, चाहता हूँ उस पर भी थोड़ा सा बताएं। जी जी, हमारे यहाँ पर काला पानी है, मोतियाबिंद है, इन सारी जो आँख से जुड़ी बीमारियाँ हैं इसकी जांच और इलाज के बारे में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और हर तरीके के लेंसेज हर इंसान के हिसाब से, जैसा कि आपने बताया ही था, हम कम से कम पैसों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर देते हैं, यानी 2000 में है। और ओपीडी फीस मैंने चैरिटेबल 100 ही रुपये रखी है, ताकि ये वजह ना हो कि मरीज़ नहीं दिखा रहा है कि भाई पैसे की कमी है। और इसके साथ साथ हम एडवांस लेंसेज भी डाल रहे हैं, एडवांस ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, ताकि ये ना हो कि जिस मरीज़ को एडवांस चीज़ें जो लेटेस्ट हैं वो सुविधाएं हमारे यहाँ ना मिले। यानी हम हर तरीके की सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ आयुष्मान का भी आपके यहाँ? जी जी, आयुष्मान की सुविधा भी है, जिसमें कि ऑपरेशन बिल्कुल फ्री रहता है और 15 दिन की दवाएं भी जो कि उसमें होती हैं, कई बार मरीज़ को ये बात नहीं पता होती, वो भी हम उसमें इंक्लूड करते हैं। यानी पेशेंट के साथ पूरा इंसाफ करते हैं। जो भी आयुष्मान की भारत योजना के अंदर में जो भी सुविधाएं होती हैं आंखों से जुड़ी, हम पूरी देने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं जी, थैंक यू। तो हमारे साथ थे डॉक्टर आफ्ताब आलम, जिन्होंने तमाम बातों को बताया। बीसलपुर चौराहे के पास जो है उनकी क्लिनिक है। जब आप आकाशपुरम की तरफ आएंगे तो उनकी क्लिनिक नज़र आती है, और मैं पूरा एड्रेस और जो नंबर है वो भी दूंगा। और उसके अलावा उन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में जो आई फ्लू इस वक्त चल रहा है, किस तरह से एहतियात करना है, किस तरह से हमें तमाम चीज़ें और सावधानी बरतना है, उसका जिक्र किया। साथ में क्या क्या उनकी सहूलियत है और आयुष्मान का जो फैसिलिटी है उसके बारे में बताया। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास।